पर्यावरण, ठीक है। देखो पर्यावरण क्या है कि अपन किसी भी चीज का अध्ययन करते तो हम सारी चीजें देखते हैं, अगर हम नहीं देखते वो हमारी क्या है, गलती है। क्या है? लेकिन हर चीज के हमें सारे फैक्टर देखना चाहिए। तो जैसे आपके पास अगर 1000 रुपए होंगे तो आप मान लो दिवाली का त्योहार चल रहा, क्या चल रहा, तो 1000 रुपए हमारे कौन से क्षेत्र में आ गया, आर्थिक क्षेत्र में आ गया। अब हमें सामाजिक क्षेत्र में क्या देखना पड़ेगा कि हमें शादी भी करना या फिर हमें अपने घर की परिस्थिति भी देखना है। अब पर्यावरण क्षेत्र में क्या जाएगा, क्या आ जाएगा, साफ पानी पी रहे या साफ वातावरण है कि नहीं। हालांकि इतना नहीं सोचते हम, लेकिन इसी के कारण से क्या हो रहा, हमें लंबी बीमारी हो रही है, टीबी, कैंसर और मलेरिया। ये हमें एक दिन में थोड़ी होते हैं क्या। तो सबसे पहले पर्यावरण का कारण, पर्यावरण क्या है कि हमारे परिधन आवरण, छठवीं से पढ़ रहे हैं जी, कहो दूसरी तीसरी से भी, लेकिन आज तक समझ नहीं पाए। पर्यावरण मतलब परिधन आवरण, जो हमारे आसपास की चीजें हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। जैसे ये है, ये काय से बनी, लकड़ी से बनी। लकड़ी कहाँ होती, पेड़ में। पेड़ कब होंगे, जब हम लगाएंगे, वो हम लगाते नहीं, सो हम लगाते नहीं है, सो पेड़ बनते नहीं। समझ रहे हो। तो हमें आज के, जब हम 15 अगस्त 1947 को आजादी, हम आपको बताए थे कि हमारे 3 भाग थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन समय हमारे पास जागरूकता नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोग क्या करते, रोटी कपड़ा जैसी मूलभूत सुविधा में खुश रहते थे। मध्यकालीन में थोड़ी सी हमें और समझ आई, तो हमारी आवश्यकताएं क्या हुई, बढ़ने लगी, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। लेकिन आधुनिक युग में क्या हुई, टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनें आ गई, उद्योग आ गए, तो हम क्या करने लगे, अंधाधुंध इनका उपयोग करने लगे। और जब हम इनका अंधाधुंध उपयोग करने लगे तो हम पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या नहीं कर रहे, और हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या पहले क्या होता था, मध्यकालीन समय या फिर उसके पहले ले लो, जैसे एक व्यक्ति और एक महिला को 10 बच्चे होंगे, 10 बच्चे में 8 कहो खत्म हो जाए, 2 जीवित रहते थे, स्वस्थ 2 रहते थे। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास स्वास्थ्य सिस्टम अच्छा आ गया, मशीनें आ गई, समय पे दवाई होने लगी, तो अब आज के समय क्या है, 10 में 10 जी रहे ना, तो जनसंख्या बढ़ रही, जीवन स्तर भी अच्छा हो गया। विकास 3 चीज बताए थे हम लोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो जीवन स्तर अच्छा हो रहा, तो जब ये सब चीजें हो रही हैं, हम पर्यावरण पे क्या नहीं दे रहे, वो हमारा सब कुछ कैसे चल रहा, पर्यावरण चल रहा है, वो पर्यावरण को हम एकदम इग्नोर कर रहे हैं, तो आगे संकट आने वाला है ना, आने वाला है कि नहीं। आज जैसे अगर हमारे पास जो चीज हम बना सकते, जैसे हमारे पास 2 किताबें हो या 4 किताबें, पढ़ना किसको है, हमें, ये हमारे हाथ में है ना। लेकिन अगर हमारे समुद्रों से जल का स्तर, सारा जो अच्छा पानी है वो समुद्र में चला जाएगा, या जो हमारे पास ये सब चीजें जो पर्यावरण वाली चीजें वो कम हो जाएंगी, तो क्या हम बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे ना। हमारे पास स्वच्छ जल बहुत अच्छा, बहुत है, लेकिन क्या है, वो समुद्र में जाके क्या बन जाता, खारा, और फिर वो हमारे पीने योग्य रहता है क्या, नहीं। तो हमें इन सब के बारे में क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी के कारण काय का कॉन्सेप्ट है, सतत धारणी विकास। काय का सतत धारणी विकास से तात्पर्य है कि जैसे हम लोग हुए हमें कुछ चीजें मिली प्रकृति से, उधार ही मिली ना। अब जो आगे आने वाली जनरेशन है, हम उन्हें दे जाएं, तो हम दे नहीं रहे। हम क्या दे रहे हैं, खिलौना, अच्छी गाड़ी, कार, और हम जो हमें प्रकृति से मिली वो हम दे रहे क्या। जैसे जब हमारा बचपना था तो हम लोग मठा चावल खाते थे, आसपास पेड़ों के नीचे खेलते रहते थे, पूरी दोपहर कट जाती थी। आजकल के बच्चों को खेलने के लिए है क्या, है क्या, स्वस्थ वायु है, स्वस्थ ऑक्सीजन है, तो वो कहाँ जाए, हमें सोचना होगा ना। इसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। अब 2 चीजें बहुत दिक्कत बन रही, कौन सी, विकास बनाम पर्यावरण। क्या बन रहा है, अब गांव में जाओ, गांव में कितना अच्छा नेचुरल माहौल है, लेकिन वहाँ क्या नहीं, विकास नहीं है। शहरों में कितना अच्छा विकास है, लेकिन वहाँ क्या नहीं, पर्यावरण नहीं। तो दोनों के बीच क्या हो रहा, सामंजस्य नहीं बन पा रहा। गांव में अगर हम विकास ले आ रहे हैं तो पर्यावरण दिक्कत में आ रहा है,
आ रहा। और अगर हम शहरों में पर्यावरण ला रहे हैं तो विकास दिक्कत में आ रहा, क्योंकि जगह शहर में क्या है, कम और जनसंख्या ज्यादा। हर चीज एक दूसरे से लिंक है, ये आप लोग समझ गए। अब इसी कारण से हमें कैसा करना है, सतत धारणीय विकास, जो हमने अपनी पुरानी पीढ़ी से उधार लिया है और जिसको हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित कर सकें। ये हमारा क्या है, दायित्व है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सतत धारणीय विकास। इसके हमने 17 लक्ष्य डिसाइड किए। क्या किए, 17 लक्ष्य। अब ये 17 लक्ष्य पूरे करना किसकी जिम्मेदारी है, हम सब की। वो हमें पता ही नहीं है तो कैसे याद करवा देंगे, ये जन्म में हुए हो जाएगा। देखो सबसे पहला है नो पॉवर्टी। क्या है, बोलो हमारे साथ, नो पॉवर्टी। पॉवर्टी मींस क्या होता है, गरीबी। गरीबी पहला लक्ष्य क्या है, गरीबी समाप्त करना। क्या है, गरीबी समाप्त। नो पॉवर्टी पहला लक्ष्य क्या है, गरीबी को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना। दूसरा है नो हंगर। हंगर मतलब भुखमरी, बोलो ना, भुखमरी को दूर करना। ठीक है, नो पॉवर्टी, नो हंगर। तीसरा है क्या, गुड हेल्थ। अच्छा, कोई अलग चीजें, कठिन चीजें हैं क्या, कितनी प्यारी प्यारी चीज तो है। पहली क्या है, नो पॉवर्टी। दूसरी क्या है, नो हंगर। तीसरी क्या है, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ। ठीक है, अब आज आप लोग अगर ये 17 लक्ष्य इंग्लिश से याद कर लो तो रात को कैसी नींद आएगी, अच्छी आएगी। कह रहे हमें 17 चीजें इंग्लिश से याद हो गई, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तो बढ़ाना है कि नहीं। पॉवर्टी मींस क्या होता, गरीबी। तो पहला क्या है, नो पॉवर्टी, गरीबी समाप्त करना। दूसरा क्या है, नो हंगर, भुखमरी समाप्त करना। तीसरा क्या है, गुड हेल्थ। चौथा क्या है, गुड हेल्थ मींस समझ गए ना, अच्छा स्वास्थ्य। चौथा क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, जिसकी हम पूरे सुबह तुम लोग पहले लेक्चर से आज तक बात कर रहे हैं। क्या की क्वालिटी एजुकेशन से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो एजुकेशन तो पा रहा है लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। वो कैसी है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर समझते हो आप लोग। क्वांटिटी मतलब होता मात्रा और क्वालिटी मतलब होता गुणवत्ता। क्या होता, और इसके बीच मात्रा। तो क्वालिटी अच्छी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या अच्छी। आप लोग बीए के हो, आप लोग से अगर मान लो कि 8वीं 9वीं की चीज नहीं आ रही तो ये क्या है, ये क्वांटिटी एजुकेशन है ना। आप लोग बीए में पहुंच तो गए लेकिन आपसे आ नहीं रही चीजें, तो इसका मतलब हमें, हमारा चौथा उद्देश्य क्या है, क्वालिटी। हम काय पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन। और वो हमारा कौन सा लक्ष्य है, चौथा। पहला नो पॉवर्टी, दूसरा तीसरा चौथा क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, जो हम बोलते रहते ना जी, क्लास सीलिंग बताए थे उस दिन, जेंडर इक्वालिटी। पांचवा क्या है, जेंडर इक्वालिटी। पूरे करवा दें आज के, हो जाएंगे। पहला नो पॉवर्टी, तीसरा गुड हेल्थ, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी। पहला नो पॉवर्टी, दूसरा नो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ, चौथा पांचवा जेंडर, पांचवा जेंडर, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, तीसरा गुड हेल्थ, दूसरा नो हंगर, पहला नो पॉवर्टी। अब खुद से लगाओ, जब गरीबी नहीं रहेगी तो हम भूखे नहीं रहेंगे, हैं? जब गरीबी नहीं रहेगी तो हम भूखे नहीं रहेंगे, जब भूखे नहीं रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छा पढ़ेंगे, और जब हम अच्छा पढ़ेंगे तो क्या होगी, लैंगिक समानता आएगी, महिला पुरुष बराबर होंगे, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। बस गरीबी समाप्त जी, तो भुखमरी, हम भूखे नहीं रहेंगे। तीसरा क्या है, अच्छा स्वाभाविक है ना जी, कोई याद करने की चीज है। चौथा फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे, जब हमारा पेट भरा होगा तो हम अच्छे से स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे मन लगा के पढ़ेंगे, और मन लगा के पढ़ेंगे तो लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब छठवां क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। छठवां क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जब हम क्या रहेंगे, साफ पानी पिएंगे। जब हम लैंगिक समानता तक आ गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इतना सब हो जाएगा तो हम साफ पानी पिएंगे, साफ सफाई से रहेंगे,
क्लीन वाटर साफ पानी, और सैनिटेशन मतलब साफ सफाई से। जब हम ये करेंगे तो कैसे रहेंगे? साफ पानी पियेंगे, साफ सफाई से रहेंगे। जब हम इतने तक पहुंच जाएंगे तो थोड़ी हमारा IQ लेवल बढ़ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब जैसे जब हम इतने तक पहुंच जाएंगे तो जैसे आज हमारे यहाँ लाइट वो विद्युत काय से बन रही? कोयला से, जल से। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ये एक समय बाद समाप्त हो जाएंगे ना। तो सरकार काय पे फोकस कर रही है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो हम इसके बाद जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ही हमको सस्ती पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि सूर्य तो हर घर में आ रहा है ना। उसको नहीं मतलब कि जी गरीब का घर है कि जी अमीर का घर है, वो तो हर घर में आ रहा है। हम रख दो एक तो सोलर पैनल और ऐसी लाइट बना लो घर में, क्या दिक्कत है? ना हमें बिल देना पड़ेगा। तो जब हम इतने बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अफोर्डेबल एंड क्लीन, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल का मतलब पता है? सतत ऊर्जा। जब हम सौर से, जैसे सूर्य की ऊर्जा आ रही, वो तो तुम लो या ना लो, वो आ रही और वो सतत है। ऐसा तो है नहीं कि आज आ गई तो कल ना आना हो। ऐसी जब ऊर्जा होगी तो वो क्या होगी? लंबे समय तक चलेगी, हमें दिक्कत नहीं होगी। और कोयला कैसा है? सीमित है, जल सीमित है। तो जब हम उनका उपयोग ज्यादा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे जब गर्मी आती तो कोयले की डिमांड बढ़ जाती, क्योंकि हम AC लगा लेते, पंखा कूलर सब चलने लगते, तो देश में कोयला महंगा हो जाता। फिर हमें दूसरे देशों से क्या करना पड़ता? आयात करना पड़ता। और जब हम दूसरे देशों से आयात करना पड़ता तो क्या हमें करना पड़ता? डॉलर में। और डॉलर में करना पड़ता तो हमें क्या करना पड़ता? विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना पड़ता। फिर हमें अपने देश के नियम क्या बनाने पड़ते? सरल बनाना पड़ता। तो समझ गए? पहला नो पॉवर्टी, दूसरा नो हंगर, तीसरा गुड है, चौथा छठवां क्लीन वाटर एंड सातवां अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी। आदित्य रहते पूरा करा दे, आदित्य रहते ना, ठीक है? समझ गए?